गुड आफ्टरनून बाळको। आज हम कक्षा 7 में द्वितीय सत्र में कार्य 1 पूर्ण करने के बाद आज हम इकाई 2 हम भी बने महान। जीवन में किसी भी व्यक्ति को महान बनना है तो आदर्श के जो गुण है, गुण दशा से उन्हें सबल रहना चाहिए। कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता और नियम की जो बात की गई है, कर्तव्य की जो बात है निकाय में, कर्तव्य के बाद नियम सबके लिए है। सफलता का रहस्य प्रामाणिकता। इंसान के जीवन में कई तरह की जो घटनाएं घटित होती हैं, तो एक घटित घटनाओं में भी इंसान को अपने गुण को खोना नहीं है। फिर भी अगर शायद वह इंसान एक गुण के बाद दोबारा वह अपने आप में आ जाए तो उसकी गलती नहीं कहलाती। यहाँ कर्तव्यनिष्ठ हमारे स्वामी विवेकानंद जी की बात है। स्वामी विवेकानंद छोटी सी उम्र की बात है। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। जो वह मेले में गए थे। मेले में जब वह गया तो मेले में बहुत सारी चीज वस्तुएं मिलती थी। मेले में विवेकानंद जी घूम रहे थे तो एकाएक उसकी निगाह शिवलिंग पर पड़ती है। विवेकानंद जी ने यह शिवलिंग की मूर्ति 2 रुपए में खरीदने के बाद विवेकानंद जी जब घर लौट रहे थे तब की बात है। स्वामी विवेकानंद जी के पास अब एक चवन्नी थी। जब वह जा रहे थे तो रास्ते में एक लड़का रटता हुआ दिखाई दिया। नरेंद्र जी ने उसके पास जाकर पूछा कि भाई तू क्यों रो रहा है? तो उसने बताया कि मेरी चवन्नी कहीं खो गई, मेरी माँ मुझे बहुत पिटेगी। तो विवेकानंद जी ने उसे चवन्नी दे दी। अब वह शिवलिंग की मूर्ति लेकर जा रहा था। रास्ते में उसके आगे आगे एक लड़का जा रहा था। उस लड़के रास्ते पर चलते थे लेकिन वह बेखबर था। पीछे से मतलब बहुत तेजी से एक मोटर कार आ रही थी और वह मोटर कार इतनी तेज थी। यह देखकर विवेकानंद जी झपट से उस बच्चे की ओर दौड़ा और इस बच्चे को हाथ पकड़कर खींच लिया। बच्चा बच गया। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी जो है उसके हाथ में से वो शिवलिंग की मूर्ति गिर गई। वहां जो इकट्ठे लोग थे
उसने देखा तो बताया कि उस लड़के ने कितनी चाव से यह शिवलिंग खरीदी थी, लेकिन गिर कर टूट गई। तो विवेकानंद जी ने जो इकट्ठे लोग थे उन्हें बताया कि जो वस्तु टूट गई है इससे बेहतर तो किसी का जीवन का मूल्य है। वस्तु तो दोबारा खरीदी जाएगी। यहाँ मेरा कर्तव्य है कि उस बच्चे का बचाना, ये मेरा कर्तव्य था। इसीलिए मैंने इस बच्चे को बचा लिया। तो यह विवेकानंद और कोई नहीं जो सचमुच ये जीवन के हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए हमारे ये स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मशहूर हुए। तो ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, परायणता, प्रामाणिकता और मानवता के आप जो गुण भरा है, ऐसे महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी से भी हम प्रेरणा लेंगे और जीवन में हम महान कार्य करें। दूसरा है नियम सबके लिए है। यह जो बात है उसमें 1885 की एक इंग्लिश स्कूल की पाठशाला का समारोह है। इस समारोह के मुख्य मेहमान महादेव गोविंद रानडे थे और उस वक्त एक स्वयंसेवक के रूप में एक स्वयंसेवक को कहा गया था कि किसी के पास आमंत्रण पत्र न हो तो उन्हें अंदर आने से रोका जाए। तो यह स्वयंसेवक सभी को आमंत्रण पत्र देकर भी अंदर प्रवेश करने के लिए कहता था। बहुत समय के बाद इस सभा के मुख्य मेहमान के रूप में गोविंद राय रानडे आते हैं। उनके पास यह आमंत्रण पत्रिका या पत्र नहीं है। तो स्वयंसेवक उन्हें नम्रता से पूछता है, इसके बाद उन्हें रोकता है। इतने में जो इस सभा के आयोजन के स्वागत वाले लोग थे वह सभी रानडे का स्वागत के लिए खड़े थे। सभी स्वागत वाले लोग आ जाते हैं और गोविंद रानडे से को लेने के लिए वह शायद ले जाने का प्रयास करते हैं। तब यह स्वयंसेवक सबको रोक लेते हैं और कहते हैं कि जो हमारे सदस्यों ने जो ये नियम बनाए हैं और ये जो बनाने वाले सभी सदस्य अगर उस रास्ते में रोड़े डालेंगे तो शायद यह कार्य नहीं पूर्ण होगा। इसीलिए मेरा कार्य है कि जिनके पास आमंत्रण पत्रिका हो उन्हें मंच पर लिया जाए। तब महादेव गोविंद रानडे उस स्वयंसेवक पर बहुत खुश हुए। वह स्वयंसेवक और कोई नहीं था, गोपाल कृष्ण गोखले, जो हमारे देश की बहुत बड़ी सेवा की है। इस तरह इस इकाई का एक तीसरा जो है हमारे लिए सबके लिए है। वैसे देखा जाए तो सभी नियम हमारे सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी छात्रों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन छात्र का देह, लगन और कर्तव्य
इंसान अपनी मंजिल को पा सकता है। ऐसी एक घटना यहाँ बताई गई है कि सफलता का रहस्य, इसमें अंडर 14 टीम के कप्तान की बात है। अंडर 14 टीम के कप्तान पूरी टीम के साथ अहमदाबाद में खेलने आए थे और सभी एक होटल में ठहरे थे। सभी खिलाड़ी सुबह उठते ही अपने कोच के साथ अल्पाहार के लिए इकट्ठे हो गए थे, लेकिन यहाँ सभी खिलाड़ी थे लेकिन टीम का कप्तान कहीं नजर नहीं दिखाई दिया था। तो सभी कोच ने कहा सभी टीम के खिलाड़ियों को, तो वह सब खिलाड़ी अपने कप्तान को ढूंढने के लिए जाता है। इतने में एक लड़का, जहां वह लड़का जो ठहरा है उसकी आगे के भाग में वह लड़का अपनी गेंद को दीवार पर फटकार रहा है और जब दीवार से वह गेंद लौट कर आती है तो वह बैट से इस गेंद को फटकारता है। उस लड़के ने पूछा कि यहाँ ये लड़का है, कोच जो है और सभी खिलाड़ी अखबार के लिए जब गए और वहाँ इस लड़के ने अपने स्वभाव से, नम्रता से, जब कोच ने बताया कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने बताया कि जब मैं मैच खेलता हूँ तो 3 बार मैच खेलता हूँ। पहली बार जब मैच खेलने जाता है इससे पहले मैं अभ्यास करता हूँ, दूसरा मैदान में खेलता हूँ, और तीसरी जो बात है, अगर मैदान खेलते समय अगर कोई भूल है तो भूल का सुधार करने के हेतु तीसरी मैच मैं खेलता हूँ। तो यह जो खिलाड़ी, दूसरा कोई खिलाड़ी वह खिलाड़ी नहीं था, जो वह तीसरा खिलाड़ी था वह हमारे हिंदुस्तान के महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर था। उसने कई रिकॉर्ड बनाए हैं, विश्व में उनका नाम है, और हमारे हिंदुस्तान में तो उनका नाम है ही, पूरे विश्व में भी उसका नाम बड़ों के बड़े क्रिकेटर के रूप में लिया जाता है। उस खिलाड़ी में एकाग्रता का जो गुण था, एकाग्रता, जब बल्ला गेंद जब आती है और बल्ला बैट पे आता है और बल्ले को से फटकारना है, तब की बात है, इसमें एकाग्रता होनी चाहिए। अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन, अविरत अभ्यास, इसकी बात यह है कि अविरत अभ्यास का मतलब है कि बार बार मेहनत करना, अभ्यास में चूक नहीं करनी है, पीछे नहीं हटना है, और कठोर परिश्रम। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई बाधाएं आती है, इन बाधाओं को पार करने के लिए अपने मन को स्वस्थ रखना है, कठोर परिश्रम करने की अपने मन में गुंजाइश प्राप्त करनी है, पैदा करनी है, यही प्रेरणादायी है। और लगन यानी धीर होना चाहिए, मंजिल अपनी निश्चित होनी चाहिए, तब यह सब कर पाते हैं। चौथा जो है प्रामाणिकता। अगर जीवन में सभी इंसान प्रामाणिक बन जाए तो शायद जीवन में किसी के धन की लालसा किसी के मन में न रहे। तो यहाँ एक ऐसे ही प्रामाणिक
व्यक्ति की बात है। यह प्रामाणिक व्यक्ति हजरत अली की बात है। हजरत अली राजकाज का काम करने के हेतु वह राजकार्य में गए, मोमबत्ती जलाई, अपना राजकाज की जो जांच करने या पड़ताल करने की यानी कि जांच कर रहा था। मोमबत्ती जला रहे, जलाने के बाद हजरत अली अपने कार्य में व्यस्त। उस वक्त दो सरदार आते हैं हजरत अली को मिलने के लिए, और हजरत अली को जब मिलने आते हैं अपने निजी कार्य के लिए, तब हजरत अली उन दो सरदारों को बैठने के लिए कहता है। जब राज का यह जांच का काम पूर्ण हो जाता है, तब हजरत अली जो राज की मोमबत्ती थी वह मोमबत्ती उसने बुझा दी और कबाट में से दूसरी मोमबत्ती जलाई। तो दूसरी मोमबत्ती जलाने का रहस्य दो सरदारों ने हजरत अली से पूछा कि आपने एक मोमबत्ती जलानी थी वह बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? तब हजरत अली ने निसंकोच ऐसे जवाब दिया, मतलब उत्तर दिया कि वह राजकाज का कार्य था, इसीलिए राजकाज के कार्य में राजकीय मोमबत्ती का उपयोग करते हैं। अब हमारा निजी कार्य की शुरुआत है, तो अपने निजी कार्य के लिए मैं अपनी मोमबत्ती जलाता हूँ। तो ये गुण जो है, प्रामाणिकता गुण, ये हजरत अली में थे। ऐसे गुण को देखकर आज के सभी व्यक्ति या इंसान ऐसी प्रेरणा को प्राप्त कर लें, तो जीवन में किसी की धन की लालसा न रहे। इसीलिए संस्कृत में मार्गुदः कस्य स्वीत धनम, मार्गुदः कस्य स्वीत धनम, ले दूसरों के धन की लालसा कभी करनी चाहिए नहीं। दूसरे के धन से हमें कुछ प्राप्त होते नहीं है। तो ये हमारे इस इकाई में जो हमें कर्तव्य नियम सबके लिए सफलता का रहस्य, प्रामाणिकता का जो गुण है, वह गुण सभी मनुष्य में अगर आ जाए तो सभी मनुष्य ये गुणों से पर होकर सारे संसार को सुख दिला सकेंगे। शायद हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। सभी छात्रों को इस इकाई के पाठ के स्वाध्याय और प्रश्न के उत्तर गृह कार्य में लिखना है। थोड़ा भाषा सज्जता की यहाँ बात कर देता हूँ। व्याकरण की जो परिभाषा है आगे हम विशेषण के रूप में पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि वाक्य है, राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया। 2 लीटर, 2, इसमें संख्या है 2। 2 लीटर तेल मंगवाया, कितना? 2 लीटर। दूसरा है, किसान ने 50 ग्राम इलायची, 50 ग्राम, कितना ग्राम? 50 ग्राम। ये भी संख्या वाचक 2, 50। राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया, थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी, कम मात्रा में। ये जो शब्द है वह संख्यावाचक विशेषण के रूप में है हमारे यहाँ। संख्या वाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा के रूप में वह संख्या का भाव प्रकट करता है, तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के बाद यहाँ दूसरा जो वाक्य है, 3 वाक्य में पहला है, मेरा काम पूरा हो गया। यह शब्द जो है यहाँ मेरा यह
सर्वनाम है। दूसरा वाक्य वह आदमी जा रहा है। कौन जा रहा है? वह आदमी जा रहा है। तो वह आदमी, यह, वह, ये, वे, मेरा, हम, तुम, आप, हमने, तुमने, तुम्हें, ये सब जो है वह सर्वनाम है। यह घोड़ा है, यह, तो ये सब शब्द सर्वनाम जो है वह संज्ञा की विशेषता बताता है। सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है। उन्हें सार्वनामिक, सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है, इसीलिए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस तरह संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण, तो सभी छात्र यह विशेषण के पाठ वाक्य अपने आप से, मतलब सभी छात्रों को ये लिख करवाना है। ये इकाई जो है वह पढ़कर आप सभी छात्र ये प्रश्न के उत्तर लिखकर लाएं।